हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा है कि अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर सकता है तो हम सब गरीब क्यों है। सिंपल है, मशीन चला दो, करेंसी नोट निकालो और सबके घर में भेज दो एंड सब लोग इंस्टेंट मिलियनियर। लेकिन अगर ये इतना ईजी है तो जिम्बाब्वे में $100 ट्रिलियन का नोट क्यों बनाया, और क्यों 1923 जर्मनी में व्हील बैरो भर के पैसे से एक न्यूज़पेपर भी नहीं मिलता था, क्यों स्टूडेंट्स कॉफ़ी ऑर्डर करते थे 5000 मार्क्स में, बिल आता था 7000 मार्क्स, एंड क्यों अमेरिका के सिविल वॉर में कॉन्फेडरेट डॉलर इतना गिरा कि लोगों ने उसे फ्यूल की तरह जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि पेपर मनी से ज़्यादा वैल्यू उस पेपर में था। तो क्या है कॉन्स्पिरेसी? क्या ये सब सिर्फ कहानी है या फिर मनी के पीछे कोई डार्क सीक्रेट है जो हमें नहीं पता? हाय, आई एम स्किपर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मनी से रिलेटेड आपके सभी क्यूरियोसिटी को मैं एकदम ख़त्म कर दूंगा, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं कि मनी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। कहानी शुरू होता है 6000 BC मेसोपोटामिया से। यह कोई करेंसी नहीं था, सिर्फ बार्टर सिस्टम था, मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज। जैसे कि राम ने 5 kg पैडी सैम को दिया तो बदले में सैम ने 5 kg व्हीट राम को दिया। सिंपल हिसाब। मगर इसमें एक प्रॉब्लम था, राम को व्हीट चाहिए लेकिन सैम को अब पैडी नहीं, मिल्क चाहिए। तो अब राम को पहले पैडी देकर किसी से मिल्क लेना पड़ेगा और उस मिल्क को शाम को देकर उससे व्हीट लेना पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ के लोगों ने सोचा कॉमन आइटम यूज़ करते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जैसे कि सॉल्ट, वेपन, कैटल्स। ये सब कुछ प्रिमिटिव मनी बनकर यूज़ होता था। इसके बाद 640 BC लीडिया यानी तुर्की में पहला प्रॉपर मेटल कॉइन बनाया, गोल्ड और सिल्वर मिलाकर। बट मेन क्वेश्चन, वाई गोल्ड? सिंपल रीज़न, ड्यूरेबल है, डिवाइड हो सकता है, रेयर एंड ईजिली फेक नहीं बन सकता। ऐसे ही बहुत सालों तक गोल्ड कॉइन से ट्रांजैक्शन होते थे, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम थे। जैसे कि इमेजिन करो आपको 1000 गोल्ड कॉइन लेकर ट्रैवल करना पड़े, कितना हैवी एंड रिस्की है। तब 1023 AD में चाइना के सोंग डायनेस्टी ने वर्ल्ड का पहला ऑफिशियल पेपर मनी जियाओजी इन्वेंट किया, जिसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मर्चेंट गोल्ड कॉइन्स बैंक में डिपॉजिट करते, पेपर रिसिप्ट मिलती थी और वो रिसिप्ट मनी की तरह हर जगह यूज़ कर सकते थे। इसके बाद 1275 में मार्क पोलो चाइना गए एंड चाइना में एक पेपर पीस से शॉपिंग हो रहा है, ये देखकर शॉक हो गए। मार्क पोलो ने अपनी डायरी में इसी इंसिडेंट को डिटेल्स में लिखा, लेकिन यूरोप में ये आइडिया पहुंचने में और भी 400 साल लग गए। देन 1661 में स्वीडन फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बनी जिसने पेपर मनी यूज़ करना शुरू किया, एंड 1870s में आया मेजर ब्रेक थ्रू, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, मतलब पेपर मनी बैक्ड बाय एक्चुअल गोल्ड रिजर्व, मतलब हर एक नोट को गोल्ड में एक्सचेंज कर सकते थे। बट प्रॉब्लम इससे भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। अगर हर कंट्री के पास अपना करेंसी है तो वर्ल्ड में ट्रेड कैसे होगा? वो कौन सा करेंसी है जो सब एक्सेप्ट करेंगे? और इसी सवाल का जवाब मिलता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब यूरोप और एशिया इकोनॉमिकली वीक हो गए और दूसरी तरफ अमेरिका बिल्कुल अनटचेबल, दुनिया का 70% गोल्ड भी उन्हीं के पास था। तब जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में 44 कंट्रीज मिलकर एक मीटिंग कंडक्ट किया गया एंड डिसीजन लिया गया कि सारी करेंसीज US डॉलर से पेग होगी एंड डॉलर गोल्ड से। फॉर्मूला सिंपल था, $35 इक्वल टू 1 आउंस गोल्ड। लेकिन 1971 में कहानी में आया ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। वियतनाम वॉर में अमेरिका ने अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट किया वॉर को फंड करने के लिए। गोल्ड रिजर्व ख़त्म होने लगे। तब आया प्रेसिडेंट निक्सन का शॉकिंग अनाउंसमेंट, नो मोर गोल्ड बैकिंग। इससे डॉलर फ्री फ्लोटिंग होने लगे, डॉलर की वैल्यू गिरने लगी। लोगों ने नोट को फ्यूल की तरह जलाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन किया। और आज भी 80% वर्ल्ड ट्रेड सिर्फ डॉलर में होता है। यहीं पर क्वेश्चन आता है, अगर अमेरिका इतना पावरफुल है डॉलर प्रिंट करने में, तो फिर वो और भी रिच क्यों नहीं बन जाता अनलिमिटेड प्रिंट करके? इसी चीज़ को हम एक इजी एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, एक स्मॉल टाउन में एक पिज़्ज़ा का शॉप, जहाँ डेली 10 पिज़्ज़ा बनता है। टाउन में 10 रेसिडेंट और हर पर्सन के पास 100 रुपीज़ है। परफेक्ट बैलेंस। 100 रुपीज़
पर पिज़्ज़ा। अब गवर्नमेंट ने सोचा सबके पास सिर्फ 100 रुपीज़ है, एक काम करता हूँ सबको और 100 रुपीज़ दे देता हूँ। तो अब सबके पास 200 रुपीज़ है। नेक्स्ट दिन शॉप ओनर ने सोचा सबके पास अब डबल पैसा है, लेकिन मैं तो पिज़्ज़ा सिर्फ 10 ही बना सकता हूँ। एक काम करता हूँ पिज़्ज़ा का प्राइस डबल कर देता हूँ, न्यू प्राइस 200। एंड में रिजल्ट क्या आया? सेम 10 पिज़्ज़ा, सेम 10 रेसिडेंट, बट प्राइस 200। तो मनी प्रिंट करके सबने क्या अचीव किया? कुछ नहीं। अभी भी कोई भी रेसिडेंट एक से ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खरीद सकता। सिर्फ पिज़्ज़ा का प्राइस चेंज हुआ, बाकी सब बिल्कुल सेम है। मतलब गवर्नमेंट पिज़्ज़ा प्रिंट नहीं कर सकता, सिर्फ पैसा प्रिंट कर सकता है। और जब भी किसी देश ने अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करने की कोशिश की, तब वो डिसीजन उस देश के लिए नाइटमेयर बन गया। जैसे कि 1923 जर्मनी, जिम्बाब्वे 2008 एंड वेनेजुएला 2018। अभी भी मन में एक सवाल रह जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी वैल्यू डिफरेंट क्यों है? 1 रुपीज़ इक्वल टू $1 क्यों नहीं? इसका सिंपल आंसर है कि मॉडर्न करेंसी सिस्टम फ्लोटिंग है, मतलब सप्लाई डिमांड डिसाइड करता है करेंसी प्राइस। जैसे कि जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तब क्योंकि ऑयल सिर्फ डॉलर में इंपोर्ट होता है, तो डॉलर का डिमांड बढ़ता है और उसका प्राइस भी बढ़ता है। ऐसे ही हम जब आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, तब रुपी का डिमांड बढ़ता है। एक्चुअली मनी सिर्फ एक मेजरिंग टूल है, लाइक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेज़र कर सकता है, लेकिन क्रिएट नहीं। सिमिलरली गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकता है, बट अनलिमिटेड गुड्स, सर्विस और प्रोडक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, जिसके बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। वीडियो अगर अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।